दोस्तों इस चिड़िया की काबिलियत इतनी खतरनाक है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा और जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों ये केवल और केवल दुनिया में मात्र एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में 10 महीना तक भी उड़ते रह जाता है। ये जान करके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 10 महीने तक आसमान में उड़ते रह जाता है तो खाना पीना कैसे खाता होगा, सोता कैसे होगा। तो यही चीज आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। दुनिया का मात्र एक ऐसा चिड़िया है जिसके अंदर ऐसा काबिलियत है और इसके बारे में मुस्लिमों के कुरान में भी बतलाया गया है। दोस्तों हम लोग बहुत सारी चिड़िया के बारे में जानते हैं लेकिन इसके बारे में आप लोग जरूर जानिए। दोस्तों इंग्लिश में इसको स्विफ्ट बोलते हैं। अगर आप लोग स्विफ्ट गूगल पे डालोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग 10 महीने तक इसका रिकॉर्ड है आसमान में उड़ते रह जाने का। दोस्तों हिंदी में इसको बतासी बोलते हैं और अलाबिल बोलते हैं। इसके बारे में अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 10 महीना तक आसमान में उड़ते रह जाता है तो आदमी को पता कैसे चला और ये खाता पीता क्या है। दोस्तों इसके शरीर पे 1.5 ग्राम रेडियो रडार बांध करके इसको छोड़ दिया गया और सैटेलाइट से जब भी इसका लोकेशन लिया जा रहा था तो 10 महीने तक कंटिन्यू ये उड़ता रह गया। दोस्तों ये आसमान में जब भी उड़ता है तो वहां से जो कीड़ा मकोड़ा जो भी है उसको ये खाते पीते रहता है और उसी से इसको एनर्जी मिलता है। साथ ही साथ ये उड़ते समय पावर नैप ले लेता है, मतलब कि उड़ते उड़ते ही ये नींद ले लेता है और ये थकता भी नहीं है। दोस्तों ये आसमान में इतने आसानी से कैसे उड़ जाता है ये भी सोचने वाली बात है, यही मैं आपको बतलाने वाला हूँ। दोस्तों इसका जो शरीर होता है काफी छोटा होता है, गोरैये के जैसा, लेकिन इसका जो पंख होता है इसके शरीर के रेशियो में 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए जब भी आसमान में ये उड़ता है तो एक बार पंख मारने से काफी तेजी से आगे बढ़ता है और आसानी से आसमान में तैरते रह जाता है। और इसके बारे में एक और चीज जानिए कि ये लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चलता है और मात्र 24 घंटा में ये 1000 से 1500 किलोमीटर का भी दूरी कर सकता है। इतना बेहतरीन ये चिड़िया है। दोस्तों ये यूरोप का नेटिव बर्ड है और यूरोप से उड़ करके अफ्रीका में चला जाता है ठंडियों के टाइम में और वहीं पे माइग्रेट करता है और आसमान में उड़ते रह जाता है। दोस्तों कई बार ये उड़ने के क्रम में और भी सारे देशों में, भारत में भी दिखाई पड़ता है और थकने की वजह से या बारिश में पकड़ा गया तो उसके वजह से जमीन पर भी गिर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको पकड़ करके इसके साथ खेलने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका रेस्क्यू करके फिर इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों इसका एक और खासियत है जिसके वजह से इस चिड़िया को बेहद ही ज्यादा कीमती बनाया गया है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में या बहुत सारे देशों में उसके घोंसला को तोड़ करके उसका सूप बनाते हैं और उस सूप को लगभग 4-4 लाख रुपए किलो उसको बेचते हैं। बहुत ही महंगा होता है और इस सूप का काम हृदय रोग, यौनवर्धक में और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके वजह से इस चिड़िया का आबादी भी काफी तेजी से कम हो रहा है और जहां पे ये पाया जाता है वहां पर भी आबादी कम हो गया है। और अगर आप लोग भारत में देखना चाहते हो तो ये खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में दिख जाता है। और दोस्तों इसका लगभग 83 से ज्यादा प्रजाति है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसमें ऐसी क्या काबिलियत थी, इसके क्या गुण था जिसके वजह से कुरान में भी इसका मेंशन किया गया है। तो मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र एक स्थल है जिसको मक्का बोला जाता है। मक्का पर एक बार एक राजा ने आक्रमण कर दिया था उसको तोड़ने के लिए। तो ये अलाबिल नाम का पक्षी छोटे छोटे कंकर पत्थर ले आकर के आसमान से बरसाने लगा, जिससे जितने भी दुश्मन थे वो सारे के सारे घायल हो गए, मर गए और वो जो मक्का था वो बच गया। इसी के वजह से इस कुरान में इस चिड़िया का भी नाम दिया गया है और इसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र माना जाता है कि इसके एक और खासियत है। दोस्तों इसके जब भी बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो ये अलग तरीके का पत्थर ला करके उस बच्चे के बगल में रख देता है और शायद उस पत्थर से उसका बच्चा ठीक हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके घोंसले में इसी के बच्चे को दूसरे रंग से रंग देते हैं और फिर जब ये चिड़िया आती है, देखती है मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तो अलग तरीके का पत्थर ला करके वहां पे रखती है। तो मुस्लिमों में जो हकीम हुआ करते थे पहले जमाने के, वो उस पत्थर को ले आते थे और फिर कुछ बीमारियों में इलाज करने का उसका काम करते थे। दोस्तों अगर आप लोग एक एनिमल लवर हो तो इसी प्रकार से कोई भी जीव हो तो उसको बचाइए और छोड़ दीजिए,
लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जीव जंतुओं के बारे में जानकारी लीजिए। इसी तरीके से हमारे इस फेसबुक पेज पे ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु के बारे में जानकारी मिलते रहता है, इसलिए अगर आपको वो चाहिए तो फॉलो कर लीजिए। ऐसा ही फॉलो होगा, फॉलो करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है। अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हो तो ऐसा ही सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का भी 1 भी रुपया नहीं लगता है। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।